PCM second year, unit 3rd, book 3rd, lecture 17th by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक हाइस्टेरेसिस लॉ। तो देखिए ये होता क्या है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या है, प्रॉपर्टी है। जिस तो देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, एम वर्सेस एस का ये क्या है, कर्व है। ठीक है, इसे हम हाइस्टेरेसिस लूप या कर्व बोलते हैं। एम क्या है यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और एच क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एच वो इंटेंसिटी है जो हम प्रोवाइड करेंगे करंट फ्लो करने की वजह से, एक्सटर्नल बोल सकते हैं। और एम क्या है, जो कोई भी मटेरियल इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के फील्ड में हमने अगर रखा है तो वो क्या हो जाए, उसकी उस मटेरियल के अंदर क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी उसे हमने डिनोट किया है एम से, और उसका नाम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये एम वर्सेस एच के बीच में कर्व है कि इतना हम फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल, और उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से हमारी डेवलप्ड होती है। अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर हम इसे जीरो करेंगे ये जीरो होगी या फिर जीरो नहीं होगी। इसी कर्व की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, अपना हाइस्टेरेसिस कर्व। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है सोलेनॉइड। तो हम एक अनमैग्नेटाइज्ड कोई भी नॉर्मल मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने किसके अंदर रख दिया, सोलेनॉइड के। क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर अगर हम किसी भी मटेरियल को प्लेस करते हैं तो वो मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो देखिए सपोज क्या है, हमारा सोलेनॉइड है, इसके अंदर हमने ये वाला सब्सटेंस क्या कर दिया, रख दिया है। तो अगर हमारा करंट जीरो होगा तो जो हमारी एक्सटर्नल एच फील्ड है वो भी जीरो होगी, क्योंकि करंट की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो आई जीरो इक्वल्स टू एच जीरो। अगर हम यहाँ पे अपनी इस आई को इंक्रीज करेंगे इस सोलेनॉइड के अंदर, तो जो हमारी H है, क्योंकि H क्या है, बाहर की फील्ड है, I की वजह से हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो मटेरियल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हमने डिनोट किया है M से। तो I इंक्रीज, H इंक्रीज, देन M इंक्रीज। तो देखिए ये इस तरीके का कर्व है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया M और H। M क्या है, बाहर वाली, एम क्या है, हमारी इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मटेरियल के अंदर हमारी जनरेट हुई, और एच क्या है, हमारी एक्सटर्नल फील्ड। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, जो करंट बढ़ा था, जो अभी हमने बताया करंट बढ़ा है तो एच बढ़ा है, एच बढ़ा है तो एम बढ़ा है। तो करंट इंक्रीज किया तो ये क्या हुआ, हमारी एच क्या है, इंक्रीज हुई। तो कोई भी मटेरियल है उसमें जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें क्या हुआ, हमारे डायपोल्स अलाइन हो गए। तो जैसे ही एच इंक्रीज हुआ तो उस मटेरियल में हमारी एम क्या है, वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, कुछ इस तरीके से वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तो सारे के सारे डायपोल्स वो सारे क्या हो गए, अलाइंड हो चुके हैं परफेक्टली, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो जितना भी हम एच इंक्रीज करेंगे एम भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सारे डायपोल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं एक डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट क्या होगा, हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है। देन ए पॉइंट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। एच इंक्रीज, एम इंक्रीज, करंट इंक्रीज किया तो हमारा ए पॉइंट आ गया, ए इंक्रीज। अब क्या करेंगे हम, अपना इसे एच को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाई है उसे हम घटाने सोचेंगे कि एच घटा दो, सैचुरेट हो चुका है। अब चेक करेंगे कि जो अंदर वाली फील्ड है वो भी घटेगी या फिर परफेक्टली नहीं घटेगी, क्योंकि इसके जीरो होने पे ये भी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो चुकी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, नाउ डोमेन स्टार्ट अलाइंग व्हेन नाउ व्हेन I इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हमने बाहर वाले करंट को फिर से जीरो कर दिया तो M है जो वो डिक्रीज हो जाएगी। M क्या है, हमारी इंटेंसिटी ऑफ मटेरियल के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, बट M शुड ऑल्सो भी जीरो। अगर हमारी H जीरो हो गई, करंट जीरो, इसका मतलब क्या जीरो हो गई, हमारी बाहर वाली फील्ड जीरो हो गई। ये दोनों जीरो हो गई तो M भी घटेगा, पर वो परफेक्टली जीरो नहीं होगा। M शुड मतलब ये क्या है, हमारी बाहर वाली अंदर वाली फील्ड, क्योंकि बाहर वाली हमने क्या कर दिया, जीरो। M शुड ऑल्सो भी जीरो, बट प्रैक्टिकली M इज नॉट डिक्रीज, H डिक्रीज। तो हमारा क्या होगा कि M घटेगा, अंदर वाली फील्ड घटेगी बाहर वाली की जीरो होने की वजह से, बट वो परफेक्टली जीरो नहीं होगी प्रैक्टिकली। M इज नॉट डिक्रीज एज H डिक्रीज। जितना परफेक्टली अगर हम उसे डिक्रीज कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, M जो अंदर वाली फील्ड है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक बार उसके अंदर हमारे डायपोल्स हैं वो अलाइंड हो चुके हैं, वो परफेक्टली मैग्नेट बना रहेगा, वो परफेक्टली जीरो नहीं होगा एकदम इसके गायब होने की वजह से। तो देखिए क्या हुआ, अगर हम H को घटा रहे हैं, इस डायरेक्शन में घटा रहे हैं, तो जो हमारी अंदर वाली जो फील्ड है वो कुछ इस तरीके से घटेगी, वो परफेक्टली जीरो नहीं आएगी। इसके जीरो होने पे
ये परफेक्टली जीरो रहेगी। ये कुछ पोर्शन है इसके अंदर, ये कुछ अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायपोल्स को अलाइन करके रखेगी, तो इसके जीरो होने पे ये कर्व कुछ इस तरीके से मूव हुआ है, ये एक पोर्शन रहा। इसी पोर्शन को बोलते हैं हम अपना OB को बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का हिंदी मीनिंग है कि कुछ ना कुछ फील्ड डायपोल्स उसके अंदर रहे हैं, इसी वजह से वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड रखे हुए हैं अगर हमने बाहर वाली फील्ड को जीरो कर दिया। तो देखिए, बिकॉज इट इज़ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सम डोमेन्स रिमेन्स एज इट इज़, क्योंकि ये हमने कौन सा सब्सटेंस लिया था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया था। कुछ डोमेन्स हमारे अलाइन रहे हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी उसके अंदर ऑलरेडी जनरेटेड है ड्यू टू नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ डोमेन्स उसके अंदर ऑलरेडी हैं, तो परफेक्टली अगर हम बाहर वाली फील्ड को जीरो करें तो परफेक्टली अंदर वाली फील्ड जीरो नहीं होती, वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करके रखती है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक एच इंटेंसिटी हैज सीड, कि बाहर वाली अगर हमारी इंटेंसिटी सीज्ड हो जाए या रुक जाए, कुछ ना कुछ फील्ड उसके अंदर वाले कुछ उसमें रहेगी, उसे ही बोलेंगे मैग्नेटिज्म और फोर्स हैज सीज टू एक्ट। देखिए, अब जितना ज़्यादा इस रिटेंटिविटी रहेगी, जितना ज़्यादा ये पोर्शन रहेगा किसी भी मटेरियल में कि अंदर बाहर वाली के जीरो करने पे अंदर वाले में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रही, तो देखिए मोर रिटेंटिविटी बेटर परमानेंट मैग्नेट, जी उतना ही वो मैग्नेट हमारी परमानेंट होती है। अब क्या करते हैं, जो करंट हमारा जीरो था उसे हमने क्लॉकवाइज लगाया हुआ था, अब हम उसे क्या अप्लाई करें, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज लगाएं तो एच क्रिएटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, जो बाहर वाली फील्ड है जिसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इस करंट की वजह से जनरेट हो रही है सोलेनॉइड के अंदर, वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। और डायपोल्स आर फोर्स टू मूव, तो जो डायपोल्स पहले इस डायरेक्शन में थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में वो डायपोल फोर्स्ड हो जाते हैं, उन पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है कि वो हमारे उल्टे डायरेक्शन में अपने डायपोल्स को अलाइन करें। नाउ सब्सटेंस बिकम डीमैग्नेटाइज, तो वो अगर वो अलाइन होंगे एक पॉइंट पे, वो उल्टी डायरेक्शन में अलाइन होंगे क्योंकि करंट क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट आएगा जो उसके अंदर जितना भी सारा का सारा वो रेंडमली अरेंज्ड हो जाएंगे सारे डायपोल, और हमारा जो मैग्नेटिज्म है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो सब्सटेंस बिकम डीमैग्नेटाइज एट वन पॉइंट, तो अगर हम H नेगेटिव लगाएं उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज तो M क्या हो जाएगा, जीरो। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, कोएसिविटी। तो देखिए, अगर हम उल्टी डायरेक्शन में लगाएं तो सारे डायपोल्स फोर्स टू अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक पॉइंट आएगा वो अपने सारे रेंडमली अरेंज हो जाएंगे। तो ये कर्व, ये हमारे उल्टी डायरेक्शन में H लग रहा है, इस डायरेक्शन में H लग रहा है, तो कुछ एक कर्व जनरेट हो जाएगा जिसे बोलेंगे हम BC बोलेंगे, और ये कर्व क्या होगा, OC, इतना पोर्शन क्या होगा उसका, कोएसिविटी, इसे हम डिनोट करेंगे कोएसिविटी, क्योंकि H क्या लग रहा है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमारी जो अंदर की फील्ड है वो क्या हो गई, हमारी सारी जीरो हो गई क्योंकि वो सारे रैंडमली अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को बोलेंगे, OC को बोलेंगे कोएसिविटी। अब क्या आता है, कोएसिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोएसिविटी इट इज़ द अमाउंट ऑफ कोएसिव फोर्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, तो ये उतना फोर्स है जो हम अपोजिट डायरेक्शन में अपने मेन इंटेंसिटी का लगा है, जिससे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए। नेगेटिव ऑफ H रिक्वायर्ड, क्योंकि H क्या चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जो बाहर वाली इंटेंसिटी है, नेगेटिव ऑफ H रिक्वायर्ड टू मेक अंदर वाली फील्ड जो हमारी मैग्नेटाइजेशन है उसे जीरो करने के लिए। I जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम उसे इंक्रीज करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब सारे के सारे उसके हिसाब से जितने भी डायपोल्स हैं वो अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। ऑल डायपोल्स नाउ अलाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नेटाइजेशन जो हमारी है अपोजिट डायरेक्शन में बिल्टअप हो जाएगी, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से अगर हम H को लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हम उससे लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो एक पॉइंट आएगा जितने भी सारे के डायपोल है परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, सारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जो हमारी अंदर वाली फील्ड है, फिर से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। बट एक पॉइंट आएगा सारे के सारे डायपोल्स वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, तो एक पॉइंट आ जाएगा, सिमिलरली जैसे ए पॉइंट आता है सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, नाउ D इज इक्वल्स टू सैचुरेशन पॉइंट। नाउ प्रोसेस रिपीट, भी वापस से प्रोसेस रिपीट होगा, क्योंकि अगर हम H को अब वापस से इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो इंक्रीज हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आगे जैसे ये हो गया, अब हम चाहते हैं कि हमारी अगर H वापस से जीरो हो तो ये कितना जीरो होगा, तो अगर हम इसे H को फिर से डिक्रीज करना चाहें तो ये जो अंदर वाली फील्ड है ये जीरो
नहीं होगी। एक पॉइंट इतना यहाँ पे ई पे आ गया, अगर H 0 है तो फिर से इसके अंदर एक पॉइंट आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कोएसिविटी नहीं, जिसे हम बोलेंगे रिटेंटिविटी, कि कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारा मैग्नेटाइजेशन रुका हुआ है। तो OE क्या हो गया हमारा, कोएसिविटी। फिर और वापस से अपोजिट डायरेक्शन में अब क्या करेंगे, फिर से वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे अपनी फील्ड को, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएं तो EF पोर्शन आ जाएगा जिसे हम OF बोलेंगे, कि अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमारे डायपोल्स फिर से रैंडमली अलाइंग हो गए, फिर से हमारी क्या हो गई, अंदर वाली फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई, जिसे फिर OF को हम फिर से क्या बोलेंगे अपनी यहाँ पे, कोएसिविटी। अब फिर से क्या होगा, फिर से इसे इंक्रीज हो गई अपनी फील्ड को, फिर एक पॉइंट आ जाएगा हमारा सैचुरेशन पॉइंट। तो इस तरीके से ये कर्व इस तरीके से हमारा फॉलो होता है, इसे ही बोलते हैं हम अपना हाइस्टेरेसिस कर्व। देखिए, नाउ प्रोसेस रिपीट, H इंक्रीजेज, H इज इक्वल टू 0, M इज नॉट इक्वल टू 0, देन OE पॉइंट क्या है हमारी, रिटेंटिविटी। अगर H को पॉजिटिव करें, M इज इक्वल टू 0, सब्सटेंस बिकम डीमैग्नेटाइज, सब्सटेंस फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एट दैट OF कर्व क्या है हमारा, कोएसिविटी। इसी तरीके से ये हाइस्टेरेसिस लूप हमारा फॉलो करता है, A से B, B से C, C से D, F, E, F देन A। तो देखिए इस तरीके से O से A गया, देन A से B, B से C, C से D, E, F एंड देन A। इस तरीके से प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहता है। तो देखिए A पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइज्ड हो गया, फिर देन C पॉइंट को बोलेंगे फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, D पॉइंट फिर मैग्नेटाइज्ड हो गया क्योंकि डायपोल हमारे अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो चुके हैं, देन F पॉइंट फिर डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, देन फिर A पॉइंट रिपीट हुआ। इस तरीके से इस कर्व को क्या बोलते हैं हम अपने हाइस्टेरेसिस लूप।